यंग इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योरशिप पाठशाला में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने एक मजेदार कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, और हमने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है प्रॉब्लम्स को नोटिस करना और उसका समाधान ढूंढना। आज का क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या बच्चे भी एंटरप्रेन्योर्स की तरह सोच सकते हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ बड़ों के लिए ही माना जाता है? सोचो, अगर एक 10 से 12 साल का बच्चा किसी प्रॉब्लम को नोटिस करे और उसका सॉल्यूशन क्रिएट करे, सुनने में अच्छा लगता है ना? एंड गेस व्हाट, दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं। आज के एपिसोड में आरव भी इसी क्वेश्चन के साथ ईशा के पास जाता है। क्या मैं भी एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ? और फिर वो कुछ रियल स्टोरीज देखता है इन यंग इनोवेटर्स की जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। टीचर्स, वीडियो देखने के बाद आप बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं। हर स्टोरी में एक प्रॉब्लम है और एक क्रिएटिव सॉल्यूशन। बच्चों, कोशिश करके बताना कि प्रॉब्लम क्या थी और सॉल्यूशन क्या था। और हम याद दिला दें, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप पाठशाला का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले एंटरप्रेन्योरशिप पाठशाला इंट्रोडक्शन वीडियो से स्टार्ट करें। वहां से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप सेशन 1 और फिर सेशन 2 कंटिन्यू कर सकते हैं। बीच में देखने से फायदा नहीं होगा। हर हफ्ते में एक क्लास से शुरू करें। तो बच्चों, मिलते हैं आरव और ईशा से और देखते हैं कैसे बच्चे भी यंग एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। आरव बहुत एक्साइटेड होकर घर गया। मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और ईशा से सीखने के लिए भी बहुत कुछ होगा। चलिए आरव और ईशा के साथ जुटते हैं जब वो बात करते हैं कि बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैं भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, पर मेरी एज में क्या मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ? बिल्कुल आरव, दुनिया भर में बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। चलो थोड़ी इंस्पिरेशन के लिए कुछ वीडियोस साथ में देखते हैं। हाय, मैं जयवर्धन हूँ, फाउंडर ऑफ न्यूरोपेक्स एआई। मैंने हेल्थ केयर में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम देखी। डायग्नोसिस कभी कभी स्लो, एक्सपेंसिव और इनएक्सेसिबल हो सकता है, स्पेशली जहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या एडवांस्ड फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल नहीं होती। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया न्यूरोपेक्स एआई, एक एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल जो मेडिकल डेटा को एनालाइज करके डॉक्टर्स को फास्टर एंड मोर एक्यूरेट डायग्नोसिस में सपोर्ट करता है। मेरा गोल डॉक्टर्स को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि उन्हें एक स्मार्ट असिस्टेंट देना है जिससे पेशेंट्स को टाइमली केयर मिल सके। न्यूरोपेक्स एआई के थ्रू मैं हेल्थ केयर को फास्टर, स्मार्टर और मोर एक्सेसिबल बनाना चाहता हूँ। जयवर्धन ने बताया कि हेल्थ केयर में एक बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को सही डायग्नोसिस टाइम पर नहीं मिलता क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कम होते हैं और जनरल डॉक्टर्स हर केस एक्यूरेटली डायग्नोज नहीं कर पाते। इस वजह से कई बार गलत डायग्नोसिस या डिले हो जाता है जो पेशेंट्स के लिए रिस्की हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बनाया न्यूरोपेक्स एआई। क्या आप इंस्पायर्ड और एक्साइटेड फील कर रहे हो अपनी खुद की क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जर्नी शुरू करने के लिए? हाय, मैं मीत हूँ और मैंने एक सिंपल प्रॉब्लम नोटिस की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या तो बहुत महंगे होते हैं या फिर डेली यूज के लिए प्रैक्टिकल नहीं होते। मुझे लगा कि अगर क्लीन मोबिलिटी फ्यूचर है तो वो सबके लिए एक्सेसिबल भी होनी चाहिए। इसलिए मैंने बनाया एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक बाइक जो एफिशिएंट है, इजी टू यूज है और स्पेशली डिजाइन की गई है एवरीडे कम्यूटर्स के लिए। मेरा गोल सिंपल है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को लग्जरी नहीं, एक नॉर्मल चॉइस बनाना। मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बना रहा, मैं एक ऐसा सोल्यूशन बिल्ड कर रहा हूँ जो लोगों की लाइफ को जेन्युइनली बेहतर बना सके। ये मेरी जर्नी है, प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक। मीट ने बताया कि बाइक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक बड़ा प्रॉब्लम है, या तो बहुत महंगी होती हैं या फिर परफॉर्मेंस और क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। स्पेशली जो अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं उनमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इस वजह से आम लोगों के लिए अच्छी क्वालिटी की अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक बाइक लेना मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मीट ने बनाई डेमी बाइक्स, एक अफोर्डेबल इंडिया मेड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और परफॉर्मेंस भी देती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा 13 और 16 साल के बच्चे शार्क टैंक में अपने आइडियाज पिच कर रहे हैं। उन बच्चों ने जो किया वो देखकर मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला है।
मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सब कुछ सीखना चाहता हूँ ईशा। ऑफ कोर्स आरव, मैं यहाँ हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए और दुनिया भर के सब बच्चों के लिए जो ये देख रहे हैं। हमें और एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है जो लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। मुझे उम्मीद है जयवर्धन और दूसरे यंग बच्चों ने आपको इंस्पायर किया होगा। चलिए इस जर्नी पर चलते हैं, एक यंग इनोवेटर बनने की जर्नी। आपके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको इस सफर में बहुत मजा आएगा। जल्दी ही फिर मिलते हैं। कितने आसान बट कितने इफेक्टिव सोल्यूशन निकाले इन बच्चों ने। इन सब स्टोरीज में एक चीज कॉमन है, उन सब बच्चों ने प्रॉब्लम नोटिस करी और फिर उसका सोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, उन्होंने ये सब बचपन में ही स्टार्ट किया। बच्चों, अब थोड़ा थिंकिंग टाइम। इमेजिन करो, अगर आप एंटरप्रेन्योर होते तो आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते? कोई प्रॉब्लम स्कूल में या घर में या अपनी सिटी में? टीचर्स, इस वीडियो खत्म होने के बाद आप बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं आपको कौन से बच्चे की स्टोरी सबसे इंस्पायरिंग लगी। क्या आपने कभी कोई प्रॉब्लम नोटिस की है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हो? ये क्वेश्चंस बच्चों को एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने में हेल्प करते हैं। और याद रखिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है क्यूरियोसिटी, क्वेश्चंस पूछना। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और मजेदार टॉपिक, जहां हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉइज, बिजनेस ओनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। तब तक ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चंस पूछिए और प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखिए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा है और कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं और कौन से स्कूल और ग्रेड के बच्चों को ये सेशन दिखा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और पेरेंट्स, टीचर्स या बच्चों को देखना चाहिए तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे पास एक ही तरीका है ये जानने का कि आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। जब आप सपोर्ट करते हो ना, तो हमें और एनर्जी मिलती है और हमें और भी अमेजिंग कंटेंट बनाने के लिए बहुत मन करता है। तो चलिए साथ मिलकर इस लर्निंग जर्नी को और बढ़ावा दें। आज का शाउट आउट है फॉर। इसी तरह आप हमें सेल्फी भेजते रहिए और हम आपको शाउट आउट देते रहेंगे। टीचर्स, किड्सप्रेन्योरशिप में हमने स्कूल्स के लिए एक कंप्लीट इकोसिस्टम डिजाइन किया है। स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, वर्कबुक्स, इंडस्ट्री मेंटर सेशंस, एआई टूल्स, असेसमेंट टूल्स और स्टूडेंट प्रोजेक्ट एंड पोर्टफोलियोज। बहुत सारे स्कूल्स इनको अडॉप्ट करके स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग को अच्छे से इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने स्कूल्स में। और अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही और एक्साइटिंग कंटेंट के लिए जुड़े रहिए जो आपके बच्चों को उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में इंस्पायर और गाइड करेगा।